उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे टिकट देर से मिला था और उसके कारण मैं मतलब उस चुनाव हार गया था। मैं तो एक और चीज़ कहूँगा कि आपने कभी सोचा था छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? आपने कभी सोचा था राजस्थान के अंदर सरकार बन जाएगी? ये उन लोगों के लिए मुंह पे जवाब है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नगर निगम के माध्यम से मैंने ऐसे बहुत सारे काम, विकास के काम पूरी विधानसभा में करे। विधानसभा परिणाम के बाद में राव की अगर बात करें तो यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी मधु हमारे साथ हैं जो कि लगभग जीत चुके हैं। राव की नैया मधु भैया और जनता ने लगा दी पार। क्या कहेंगे जीत को लेकर? राव की नैया मधु भैया और जनता ने लगा दी पार, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है। ये जीत हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की जीत है, जो बूथ के अध्यक्ष है, पन्ना प्रमुख हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जितने थे राव के अंदर, इंदौर के अंदर, उनकी जीत है। और माननीय शिवराज सिंह जी का जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर लगातार आपने देखा होगा कि चौथी बार मुख्यमंत्री बने और उनका लगातार उनकी मेहनत थी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की नीति थी, भारतीय जनता पार्टी की जो जन कल्याणकारी जितनी भी योजना है, उसमें लाडली लक्ष्मी योजना भी है, संबल योजना भी, ऐसी बहुत सारी योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी की भी ऐसी कम से कम 50 योजना है जो देश में चल रही हैं। लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं, लोग पसंद करते हैं। और आज आपने देखा होगा कि राव के अंदर तो हम जीते हैं, इंदौर की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीती है। 2018 में 5000 के आसपास आपने कांग्रेस को की लीड को लाकर रोका था। आज की अगर जीत की आपकी बात करें, 35,000 का आंकड़ा आपने छुआ है। कांग्रेस कई तरह की बातें कर रही थी, कई तरह के आरोप लगाए थे, उनका स्टैंड कई सारी चीजों को लेकर था। क्या कहेंगे आप इस जीत को लेकर? क्या कहना? देखिए, मैं जिस दिन से मैं हारा था और मैंने एक ही संकल्प लिया था कि जिन कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से आज मेरे लिए काम किया, हजारों कार्यकर्ता ने, और जिस तरह उन्होंने काम किया था और जिस तरह से मतदाता ने उस समय भी लाइन में लगकर वोट दिए थे, क्योंकि मैं उस समय कुछ ऐसी परिस्थिति थी कि मुझे टिकट देर से मिला था और उसके कारण मैं मतलब उस चुनाव हार गया था। लेकिन मैंने उस समय संकल्प लिया था कि मैं एक एक कार्यकर्ता की चिंता करूँगा, मैं घर नहीं बैठूँगा। और मैंने विधानसभा के अंदर मेरे एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के एक एक मतदाता की, मैंने पूरी विधानसभा की चिंता करी। मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कोरोना जिस समय आया था, और कोरोना के टाइम पे मैं 70,000 परिवारों में राशन लेकर गया था 2-2 बार। मतलब मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के अंदर अच्छे अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं निकल रहे थे, लेकिन उस समय मैंने अपने क्षेत्र की जनता की सेवा करी और मैं लगातार लगा रहा। जैसे ही कोरोना खत्म हुआ तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नगर निगम के माध्यम से मैंने ऐसे बहुत सारे काम, विकास के काम पूरी विधानसभा में करे। पूरे प्रदेश में ये जो प्रचंड बहुमत से आप जीते हैं, बीजेपी के कई नेता कह रहे थे 125-130 पर आके रुकेंगे, 140 तक आएंगे, लेकिन अब 160 यानी 165 के आसपास आके आंकड़ा ये रुक रहा है। क्या इस जीत को लेकर आप आश्वस्त है कि इतनी सीटें आ पाएंगे इसको लेकर? देखिए, सनातन धर्म को जो लोग कुछ भी उटपटांग बोलते हैं पूरे देश के अंदर, और आज इस तरह का कोई भी आदमी कहीं भी किस तरह का बोलेगा और बोलने के बाद मतलब फिर वो देश के अंदर वोट की उम्मीद रखेगा। मैं तो एक और चीज़ कहूँगा कि आपने कभी सोचा था छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? आपने कभी सोचा था राजस्थान के अंदर सरकार बन जाएगी? ये उन लोगों के लिए मुंह पे जवाब है जो इस तरह के, जो कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें करते थे और देश के अंदर मतलब जो है सनातन धर्म और हिंदू धर्म की जिस तरह से मतलब वो मखौल उड़ाते थे, ये उसका जवाब भारतीय मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता, राजस्थान की जनता ने उनको दिया है। तो ये था हमारे साथ में राव के विनिंग कैंडिडेट मधु वर्मा, जिनका कहना है कि सनातन धर्म को लेकर जिस तरीके से माहौल उड़ाया उसका जनता ने जवाब दिया है। और राव की अगर मैं बात करूं तो राव से मधु वर्मा तकरीबन 35,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की है। कैमरा पर्सन संतोष जेठमन के साथ रवि सिसोदिया, इंदौर।